प्रदेश में शिक्षा की चिता जल रही है और सत्ता फूल बरसा रही है। इस तरह की तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने की तैयारी है और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर सड़कों पर गुंडागर्दी करने वालों पर फूलों की वर्षा हो रही है। सवाल जनता पूछ रही है कि क्या यही है योगी सरकार का विकास मॉडल। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है स्कूलों के विलय के फैसले को, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल बंद करने का मामला नहीं, ये 35 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब जरा सोचिए, जहां पहले हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होता था, वहीं अब 3-3 किलोमीटर दूर तक बच्चों को भेजा जा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों को। सरकार ये कहती है कि स्कूल गोद लीजिए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें हर 1 किलोमीटर पर खुल रही हैं। सवाल ये है कि जब पढ़ाई की बात हो तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, लेकिन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए करोड़ों का बजट तैयार रहता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं, बात है एक शिक्षक ने जब बच्चे को ज्ञान, मानवता और शिक्षा का संदेश देने वाली एक कविता सुनाई। कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना, तो उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। मतलब अब शिक्षकों को भी आस्था के नाम पर डराया जाएगा। इसलिए जनता पूछ रही है कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां कविता भी अपराध बन गई है। बरेली में रजनीश गंगवार नाम के शिक्षक ने कक्षा में जो कविता सुनाई, उसका एक एक शब्द शिक्षा, विवेक और सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन उस कविता को कांवड़ यात्रा का विरोध मानकर उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसीलिए अब सवाल बाकी है कि क्या शिक्षा अब सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुकी है। तो उधर मेरठ में कांवड़ियों ने स्कूल बस पर हमला कर दिया, शीशे तोड़े गए, मासूम बच्चों को डराकर आस्था की आड़ में आतंक फैलाया जा रहा है और प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। पुलिस कुछ नहीं कर रही क्योंकि सरकार ने एक खास वर्ग को छूट दे रखी है, चाहे वो सड़क घेरे या कानून तोड़े। इस पूरे घटनाक्रम से एक सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा को दबाकर अराजकता को बढ़ावा देने की सरकारी नीति चल रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल इस बारे में नहीं दिया तो ये सिर्फ स्कूलों का नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य का नुकसान होगा। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब योगी सरकार कटघरे में खड़ी है, इस पर योगी सरकार की क्या सफाई आती है, कौन सा ऐसा जवाब है जो योगी सरकार अब कोर्ट को देगी, ये आने वाली और देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।